हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आजम सर आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला में। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ न्यू टॉपिक है मैट्रिक्स। इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि मैट्रिक्स क्या होता है, इसका टाइप और प्रॉपर्टीज के बारे में डिटेल से जानेंगे। बहुत मजेदार टॉपिक है, पढ़ने में बहुत मजा आएगा। आप सब वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि आने वाले न्यू वीडियो का अपडेट और नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहेगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है। क्लास 12 जो होने वाले एग्जाम है आने वाली, इस एग्जाम में बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चन भी आती है, इसलिए आप लोग के लिए फायदेमंद भी है। आप इसको अच्छे से डिस्कशन कीजिएगा, पढ़िएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे डिफिनेशन सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं। डिफिनेशन है मैट्रिक्स के बारे में, कहता है कि इट इज ए रेक्टेंगुलर एरे of mn elements arranged in m rows and n columns। कहता है कि ये एक रेक्टेंगुलर एरे होता है जिसमें m रोज होता है और n कॉलम्स होता है। इट इज रिटन है, जिसको लिखा जाता है इस तरह, a इक्वल टू a i j m by n, इसको पढ़ते हैं m by n। द फर्स्ट सफिक्स इज ऑलवेज रिजर्व्ड फॉर रोज। कहता है कि इसका जो फर्स्ट सफिक्स है, a का जो फर्स्ट सफिक्स क्या i है, तो इसको ऑलवेज हम क्या पढ़ते हैं, रोज कहते हैं फर्स्ट सफिक्स, जैसे यहाँ पे m है। एंड द नेक्स्ट फॉर कॉलम वी यूज, अब इसको हम यूज करते हैं इस तरह का, लेते हैं हम बड़ी ब्रैकेट की तरह यूज करते हैं m by n, या फिर छोटी ब्रैकेट की तरह m by n फॉर ए मैट्रिक्स के लिए। बट वी यूज इट ओनली फॉर इट्स ब्यूटी, यानी इस तरह जो हम सजाते हैं सिर्फ उसकी ब्यूटी के लिए। एंड हैज नो अदर मीनिंग, इसका कोई मीनिंग नहीं है। जैसे दैट इज हम लिखेंगे a इक्वल टू a i j m by n, इसको क्या पढ़ते हैं m by n। यहाँ पे ये जो है मेरा, इसको कहते हैं रोज फर्स्ट वाले को, और इसको कहते हैं कॉलम। जैसे एग्जांपल लेते हैं, सपोज हम ले लेते हैं a इक्वल टू 0 1 2 3 -1 by 2 और √2। ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया 2 by 3 मैट्रिक्स। दो रो है, और यहाँ पे क्या है, दो रो किसको कहते हैं, एक रोज हो गया मेरा ये वाला, और दूसरा रो हो गया ये, इसको रो। और इधर वाले इस तरह जो होती है ये कॉलम होता है, 3 कॉलम है, इसलिए लिखें 2 by 3। अब ये वाला जो होता है, ये सारा जो है 0 1 2 3, ये सारे क्या, इसको बोलते हैं इंट्रीज। इसको क्या इंट्रीज या एलिमेंट बोलते हैं। इसके अंदर तत्व जो होते हैं, एलिमेंट्स, ये सारा 0 1 2 ये सब इनके अंदर क्या एलिमेंट है, इंक्रीज है। यहाँ पे रोज की संख्या कितना हो गया, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू 2, और कॉलम की संख्या यहाँ पे हो गया, कॉलम्स की संख्या 3, यानी कि इसमें 2 रो है और 3 कॉलम है। और इंट्रीज इनके अंदर जो एलिमेंट होती है उसको एलिमेंट बोलते हैं, इंट्रीज बोलते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। उसके आगे हम नेक्स्ट बताते हैं। चलिए अब ये हेडलाइन है कि जनरल नोटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स का जनरल नोटेशन क्या होता है उसके बारे में जानें। जनरल नोटेशन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल a इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखते हैं a इक्वल टू, हमने एक मैट्रिक्स बना लेते हैं a11 a12 a13 डॉट 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 a1n, फिर हो जाएगा a21 a22 a23 डॉट 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 a2n। इस तरह से लिखेंगे a31 a32 a33 डॉट 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 हो जाएगा a3n। यहाँ पे लास्ट में लिखा जाएगा am1 am2 am3 डॉट डॉट, यहाँ पर आ जाएगा amn। इस तरह से लिखेंगे m by n। देखिए यहाँ पे आइए समझते हैं। a11 पहला क्या, a11 से शुरू हुआ, मतलब यहाँ पे रोज की भी संख्या 1, कॉलम की संख्या 1। यहाँ पे हो गया a12, मतलब रोज की संख्या 1, कॉलम की संख्या 2। फिर यह a13 डॉट डॉट a1n, यहाँ पे a21 a22 a3, इस तरह से किया। तो यहाँ पे आया कॉलम की संख्या m, और सॉरी कॉलम की संख्या n, रो की संख्या m है, m by n है। इसको बोलते हैं हम रोज, और इसको बोलते हैं कॉलम। इस तरह से दैट इज, इसको हम लिख सकते हैं शॉर्ट में a इक्वल टू a i j m by n। अब यहाँ पे ये है क्या, इसके बारे में देखिए। ये जो अभी हम बताए थे इससे पहले भी, ये जो है इस तरह का जितने भी हैं इनको बोलते हैं इंट्रीज। इनके अंदर क्या इंट्रीज है, या इसको बोलते हैं एलिमेंट्स। सारा a11 a12 a13 जितने भी इनके अंदर है उस सबको हम बोलते हैं एलिमेंट इंट्रीज। और ये ऑर्डर है इनका, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं m by n। जैसे एग्जांपल हम सपोज लिए a इक्वल टू
1 minus 2 1 minus 2 3 0 रूट 2 1/2 1 3 4 इस तरह से ली। तो इसका ऑर्डर जो है मेरा कितना हो गया 3/3 हो गया, मतलब 3 रो 3 कॉलम। यहाँ पे जैसे हमको पूछेगा कि इसका रो की संख्या कितना है, तो रो की संख्या इसको बोलेंगे हम रोज बराबर 3 और कॉलम बराबर भी बोलेंगे 3, यानी 3 रो। ये सब क्या हुआ, इस तरह जो रहती है, इधर ये रो हुआ, ये सेकंड रो हुआ, ये थर्ड रो हुआ, इस तरह ये कॉलम हुआ, इस तरह ये कॉलम हुआ, इस तरह ये कॉलम बोले। तो रोज की संख्या भी 3 और कॉलम की भी संख्या 3। अब यहाँ पे अंदर में क्या होता है इंटीजर एलिमेंट, जैसे सपोज पूछेगा यहाँ पे A11, यहाँ पे देखिए A11 का पोजीशन क्या होता है यहाँ पे, इसी तरह यहाँ पे A11 बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब पूछ देंगे A23 मतलब क्या हुआ, A23 मतलब हुआ कि 2 रोज और तीसरा कॉलम, 2 रोज 1 रोज सेकंड रोज और तीसरा कॉलम, यहाँ पे आ जाएंगे 1/2। अब पूछेगा इसी में कि A33 मतलब तीसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो यहाँ पे तीसरा कॉलम यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 4। अब इसी में अगर पूछ देंगे हम A31 मतलब क्या, तीसरा रो फर्स्ट कॉलम, तीसरा रो ये हुआ, फर्स्ट कॉलम ये हुआ, क्या हो जाएगा 1। अब इसमें पूछेंगे हम A41 यानी कि चौथा रो और फर्स्ट कॉलम ये हुआ, चौथा रो 1 2 3 4 है ही नहीं, इसका मतलब इसका वैल्यू हम क्या लिखेंगे, इसका वैल्यू हम लिख देंगे नॉट प्रेजेंट, मतलब यहाँ क्या है प्रेजेंट नहीं है, नॉट प्रेजेंट मतलब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, नॉट प्रेजेंट। इस तरह से आपको हम आई थिंक आपको समझ में आएगा, इस तरह से मैट्रिक्स का नोटेशन होता है। अब देखिए हम देखते हैं यहाँ पे डिस्कशन करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का जो टाइप होते हैं, कितने टाइप, अलग अलग प्रकार के टाइप है इनका, बहुत सारे, एक एक करके 1 बाय 1 डिस्कशन करें। पहला टाइप हम लिखेंगे रो मैट्रिक्स। हम जानेंगे रो मैट्रिक्स क्या होता है। लिखेंगे ए मैट्रिक्स A equal to Aij m by n is said to be row matrix if m equal to 1। फॉर एग्जाम्पल क्या बोला कि ए मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij m by n, m क्या हुआ रो, n क्या हुआ कॉलम, कहता है इस सेट की रो मैट्रिक्स इफ हो, कहते हैं इसको रो मैट्रिक्स इफ m इक्वल टू 1, मतलब रो की संख्या क्या होगा, दैट इज ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज नंबर ऑफ रो इक्वल टू 1, यानी रो की संख्या क्या होगा 1 होगा। इसे एग्जांपल A इक्वल टू लिखेंगे हम 1 0, क्या हो जाएगा 1/2, मतलब रो की संख्या क्या हो गया यहाँ पे रोज बराबर, यानी कि m बराबर लिखते सीधा लिखते m बराबर 1 n बराबर 2। दूसरा एग्जांपल लिखेंगे, फर्स्ट एग्जांपल और दूसरा एग्जांपल लिखेंगे हम b इक्वल टू 0 2 माइनस 1/3, क्या हो जाएगा 1/3। तो m इक्वल टू क्या हो गया 1 एंड n इक्वल टू 3। रो मैट्रिक्स में तो m का संख्या, रो की संख्या 1 होना चाहिए, बाकी कॉलम की संख्या कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। दूसरा मैट्रिक्स देखते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। उसी तरह लिखें ए मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij m by n is said to be column matrix if n equal to 1, that is number of column equal to 1, that is number of column इक्वल टू 1, यानी कॉलम की संख्या 1 होना चाहिए। फॉर एग्जांपल A इक्वल टू 1 2, क्या हो जाएगा 2/1, यानी कि m बराबर 2 एंड n बराबर 1। फिर लेते हैं b बराबर दूसरा एग्जांपल 0 - 1 2 या 3/1, यहाँ पे क्या हुआ n की संख्या 1 है। इस तरह से हम क्या बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। अगला देखते हैं, तीसरा नंबर आते हैं हम, कॉलम मैट्रिक्स हो गया, उसके बाद देखते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स भी उसी तरह करेंगे। ए मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij m by n is said to be horizontal if m less than n, that is
नंबर ऑफ रोज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम, यानी कॉलम की रो की संख्या हमेशा कॉलम की संख्या से क्या होगा, कम होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं 1 1/2, यहाँ पे क्या हुआ, m बराबर 1 एंड n बराबर 2, क्या होगा, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल की तरह है। दूसरा हो जाएगा b नंबर ले लेते हैं हम इस तरह 1 0 2, क्या हो जाएगा 1/3। यहाँ पे क्या है, m कर सकते हैं m लेस देन n, क्योंकि m की संख्या कितना है 1 और n की संख्या 3। उसी तरह चौथा नंबर हम लिखेंगे वर्टिकल, वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स किसको कहेंगे, इफ हो m ग्रेटर देन n हो जाएगा वर्टिकल मैट्रिक्स में। इसको हम मिटा के एग्जांपल ऊपर में देते हैं। यहाँ पे वर्टिकल में क्या बोले, इफ हो, वर्टिकल में बोले इफ m ग्रेटर देन n हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में a इक्वल टू हम कैसा लिखेंगे, m ग्रेटर देन n होना चाहिए, तो हम इस तरह लिखेंगे 1 2 हो जाएगा 2/1, m हो क्या हो गया, m ग्रेटर देन n हो गया। फिर दूसरा एग्जांपल लिखेंगे हम 1 2 3, 2/2 0 2 3, इस तरह कितना हो गया 3/2। ये भी क्या हो गया मेरा वर्टिकल मैट्रिक्स। इस तरह से मैट्रिक्स मेरा वर्टिकल मैट्रिक्स का एग्जांपल हो गया। अब आगे हम स्टार्ट करते हैं। 5 नंबर था मेरा, है अगला जीरो मैट्रिक्स। जीरो या इसको कहते हैं नल, या इसको कहीं भी लिखा आपको ये भी मिलेगा इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स। क्या है देखिए, ए मैट्रिक्स ए इक्वल टू aij m/n is said to be जीरो या नल मैट्रिक्स if aij इक्वल टू 0 फॉर ऑल ij, सारे ij के लिए ये क्या होगा 0। दैट इज हम कह सकते हैं if its all entries are 0। समझिए, ए मैट्रिक्स ए इक्वल टू aij m/n इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स इफ aij, यानी इसका सारा एंट्रीज क्या होगा 0 होगा फॉर ऑल ij, मतलब सारे ij के लिए क्या होगा 0 होगा। दैट इज ऑल एंट्रीज आर 0, यानी मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एंट्रीज होगा अंदर में वो सारा क्या होगा 0। जैसे एग्जांपल 0 0 0 0, ये कितना ऑर्डर का हुआ 2/2 ऑर्डर, यानी MB2 NB2। बी नंबर हम ले लेंगे इस तरह का 0 0 0 0 0 0, ये कितना ऑर्डर मैट्रिक्स हो गया 2/3, 2 रोज और 3 कॉलम। ये सब क्या हुआ जीरो मैट्रिक्स का एग्जांपल। आगे देखते हैं छठा नंबर, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं देखिए। उसी तरह लिखेंगे ए मैट्रिक्स इक्वल टू aij m/n is said to be rectangular if m बराबर नॉट n, यानी m और n मतलब रो और कॉलम की संख्या कभी भी बराबर नहीं होगा। जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं 1 2 3 4 5 4 0 5, ये क्या हो गया 2/3। यहाँ पे देखिए m कितना है 2, n कितना है 3, रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर नहीं है। दूसरा नंबर हम लेते हैं b बराबर 1 0, ये 2/1 हो गया, बराबर नहीं। इस तरह के मैट्रिक्स को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आगे स्टार्ट करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या किसको कहते हैं। उसी तरह होगा कि ए मैट्रिक्स ए इक्वल टू aij m/n is said to be स्क्वायर मैट्रिक्स इफ m बराबर n। अभी रेक्टेंगुलर में क्या था m बराबर नॉट n, लेकिन यहाँ पे क्या होगा रो और कॉलम दोनों बराबर हो जाएगा, तो उसको कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल a इक्वल टू लिखेंगे हम a b c d, क्या हो गया 2/2 ऑर्डर, मतलब m भी 2 n भी 2। अगला लिख लेंगे हम 0 1 2 3 0 5 -1 a √2,
क्या हो गया मेरा 3/3। यहाँ पे देखिए रो और कॉलम दोनों की संख्या बराबर हो गया, दिस इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। आगे देखिए डायगोनल मैट्रिक्स, ये बहुत अच्छा है। डायगोनल मैट्रिक्स से बहुत सारे क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान से देखिएगा। डायगोनल मैट्रिक्स किसको कहते हैं? देखिए ए मैट्रिक्स ए इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे ए, डायगोनल मैट्रिक्स हमें स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, लिखेंगे ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे एम बाय, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा तो एन बाय एन हो जाएगा, एन बाय एन इज सेड टू बी diagonal matrix if aij equal to 0 for all I equal to not j। कह रहा है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स कैसा होता है? सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी m और n दोनों बराबर हो। इस सेट टू बी डायगोनल मैट्रिक्स, इस सेट टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ aij equal to 0 फॉर ऑल आई बराबर नॉट जे, यानी सारे इंट्रीज जीरो होगा जहां पे आई और जे बराबर नहीं होगा। दैट इज, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इट्स ऑल इंट्रीज आर जीरो एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल इंट्रीज या एलिमेंट दोनों लिख सकते हैं, डायगोनल इंट्रीज, यानी डायगोनल के इंट्रीज के छोड़ के सारे इंट्रीज का क्या होगा? जीरो होगा। जैसे एग्जांपल 1 0 0 -2, ये कितना ऑर्डर हुआ? 2/2 ऑर्डर का। क्या हुआ? स्क्वायर मैट्रिक्स, सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स ये हो गया 2/2 ऑर्डर। फिर कहता है कि सारे इंट्रीज जीरो होगा, कौन? जहां पे मेरा क्या होगा? आई और जे बराबर, जैसे कि A11, यहाँ पे दोनों आई, क्या ये क्या है? आई है, ये क्या है? जे है। दिस इज जे, दिस इज आई, इसको बोलते हैं आई, इसको बोलते हैं जे। तो 1 1 जहां बराबर है तो वहां 1 है, और कहता है A12, ये होगा A12 जहां पे पहला रो दूसरा कॉलम में क्या है? 0, और यहाँ पे क्या है? A22 भी क्या है? -2, और यहाँ पे लिखते हैं A21, यानी दूसरा कॉलम, रोज, और पहला कॉलम क्या है? 0। जहां पे देखिए बराबर नहीं है वहां पे 0 आ रहा है, जहां पे बराबर नहीं वहां पे 0। जहां पे बराबर है तो वहां कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि 0 होगा या फिर नॉन 0 होगा, 0 भी हो सकता है, लेकिन जहां बराबर नहीं है वहां पक्का क्या होगा? 0 होगा। 2 नंबर एग्जांपल, जैसे 0 0 0 0 -1 0 0 0 2, 3/3। अब देखिए जहां पे यहाँ पे क्या है? बराबर है A11, देखिए A11 0, A22 -1, A33 क्या है? 2। देखिए जहां पे A11 बराबर है 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन है। A22 -1 0 नहीं है, A33 2 0 नहीं है। लेकिन जहां पे मेरा अलग अलग, जैसे कि A12 मतलब पहला रो दूसरा कॉलम, ये देखिए A12 क्या है? 0 है, यानी जितने भी मेरा आई बराबर नॉट जे होगा वो सारा इंट्रीज क्या होगा? 0। दिस इज कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट्स। इसका कुछ प्रॉपर्टीज भी हम लिख लेते हैं। पहला है नोट में, पहला प्रॉपर्टीज लिखेंगे कि डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स में और में नॉट बी 0। बात को समझे? कहता है कि डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे यहाँ पे देखिए डायगोनल एलिमेंट है ना, इसको कहते हैं डायगोनल एलिमेंट, इसको कहते हैं डायगोनल एलिमेंट। तो डायगोनल एलिमेंट्स में क्या है? 0 नहीं है। यहाँ पे देखिए आप, इसको कहते हैं डायगोनल एलिमेंट। 1 1 क्या हुआ? 0 हो गया, यहाँ नॉन 0 हो गया, नॉन 0, इसलिए का डायगोनल एलिमेंट्स में और में नॉट बी 0। 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसका आगे प्रॉपर्टी मिटा के तब लिखते हैं। इसका दूसरा नोट में दूसरा प्रॉपर्टी है, फॉर डायगोनल एलिमेंट्स के लिए जो होता है वो हमेशा i बराबर j होता है। अभी जस्ट आपको बताए थे एग्जांपल में, आपको बताए थे कि हम डायगोनल जो मैट्रिक्स होता है वो कैसा होता है? डायगोनल मैट्रिक्स 1 0 0 सपोज 2 लिखे। तो यहाँ पे देखिए
A11 1 हुआ, A22 क्या हुआ 2 हुआ, यही मेरा क्या हुआ डायगोनल एलिमेंट्स, इसको कहते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स में क्या होता है कि i बराबर j होता है, 1 1 डायगोनल एलिमेंट्स है, 2 2 में 2 है डायगोनल एलिमेंट्स है। अब यहाँ ऐसा नहीं 2 2 में 2 लिखे, 2 2 में हम यहाँ पे 3 भी लिख सकते हैं, 3 भी एलिमेंट इंक्रीज दे सकते हैं। यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स हमको पहचानेंगे कैसे, डायगोनल एलिमेंट्स वो होता है जहां पे i बराबर j होता है। फिर तीसरा है प्रॉपर्टी फॉर डायगोनल मैट्रिक्स, कहता है डायगोनल मैट्रिक्स के लिए नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलवेज जीरो। बात को समझिए, कहता है कि डायगोनल मैट्रिक्स के लिए नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा जीरो होगा। जैसे एग्जांपल अभी आपको वहां पे लिखे हैं, वहां पे 1 0 0 3 2 by 2 मैट्रिक्स, तो ये मेरा हुआ डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल नॉन डायगोनल कौन है, 1 2 के एंट्रीज जो है 1 2 क्या है एंट्रीज 1 2, ये वाला 1 2 मेरा क्या है, ये जो है मेरा क्या है नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो है। फिर यहाँ पे क्या है 2 1 2 1, दूसरा रो पहला कॉलम, ये भी जीरो है। समझ में आया? आई थिंक आप समझ गए होंगे कि फॉर डायगोनल मैट्रिक्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स या एंट्रीज आर ऑलवेज जीरो, जीरो होता है। अब अगला प्रॉपर्टी है, अगला टाइप्स है, हम लिखेंगे स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। स्केलर मैट्रिक्स उसी तरह हम लिखेंगे, स्केलर मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले होना चाहिए हमें डायगोनल मैट्रिक्स। लिखेंगे ए डायगोनल मैट्रिक्स A equal to Aij n by n is said to be a scalar matrix if कहता है एक डायगोनल मैट्रिक्स A बराबर Aij n by n is said to be a scalar matrix if all entries of diagonal elements are same, सेम मतलब इक्वल। बात को समझिए, यानी कि डायगोनल सबसे पहले तो डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स में कहता है स्केलर तभी कहेंगे जब उसका डायगोनल एलिमेंट्स का जो सारा इंक्रीज होगा वो क्या होगा इक्वल या सेम होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए A इक्वल टू हम लेते हैं 2 by 2 मैट्रिक्स 2 0 0 2, यहाँ पे देखिए यही हुआ मेरा डायगोनल एलिमेंट्स। देखिए डायगोनल एलिमेंट्स क्या है 1 1 बराबर 2 2 2 बराबर 2, यही तो कह रहा है कि डायगोनल इंक्रीज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये 2 by 2 होगा। फिर अगला एग्जांपल लेते हैं, देखिए यहाँ पे अगला एग्जांपल लेंगे सपोज 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब देखिए यहाँ पे 3 by 3 मैट्रिक्स हुआ, यहाँ देखिए यही तो हुआ मेरा डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स सारा क्या हो गया मेरा, सारा डायगोनल एलिमेंट्स मेरा हुआ 1, जो क्या है बराबर इक्वल है, इसको कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अब आगे आते हैं, अगला लिखते हैं यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स, ये यूनिट मैट्रिक्स का दूसरा नाम होता है, आपको सुने होंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका दूसरा नाम है आइडेंटिटी, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इसमें एग्जाम में, लिखेंगे उसी तरह ए डायगोनल मैट्रिक्स is said, a diagonal matrix A equal to Aij n by n is said to be unit या identity matrix if all diagonal, सही से लिख देते हैं, all diagonal entries are unity। यूनिटी मतलब 1, सारा डायगोनल इंट्रीज क्या होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए, 1 होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इसका लिखते हैं यहाँ पे, देखिए यहीं पे हो जाएगा इसका एग्जांपल। सबसे पहले इसको समझिए आप, डायगोनल मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, n बाय n मतलब सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, और उसमें क्या होना चाहिए डायगोनल एलिमेंट्स जो होना चाहिए इंक्रीज एलिमेंट्स वो 1 होना चाहिए। जैसे एग्जांपल, एक नंबर एग्जांपल दीजिए 1 0 0 1,
क्या हुआ, 2x2 मैट्रिक्स है, ऑर्डर है। देखिए यहाँ पे डायगोनल इंट्रीज हम बोले, डायगोनल इंट्रीज यही तो है। डायगोनल इंट्रीज क्या है, A11 बराबर 1, A22 बराबर क्या है 1, यानी डायगोनल इंट्रीज मेरा क्या है 1 है। वही तो बोले थे डायगोनल इंट्रीज क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए, 1 होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दूसरा एग्जांपल हम लेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसको देखिए 3x3, ये भी मेरा क्या हुआ डायगोनल मैट्रिक्स है। यहाँ पे डायगोनल इंट्रीज देखिए, यहाँ पे डायगोनल इंट्रीज क्या है एलिमेंट 1 1, इसलिए इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पे एक नोट और क्रिएट हुआ। आप देखिए इससे पहले हम पढ़ाए थे आपको स्केलर मैट्रिक्स में, यहाँ एग्जांपल दिए थे 1 1 1। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए, डायगोनल इंट्रीज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, चाहे 1 हो 2 हो 3 हो कुछ भी हो सेम हो। और यहाँ पे बोला डायगोनल इंट्रीज सेम तो होगा ही, 1 1 लेंगे सेम होगा, लेकिन 1 होना चाहिए। इससे पता चला कि सारा मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं, बट सारे स्केलर मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम नहीं बोल सकते। इसको लिख सकते हैं हम कि एवरी मतलब ऑल, एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स is every identity matrix is a scalar matrix, every identity matrix is a scalar matrix, but converse मतलब तो उल्टा, बस converse need not be true। अब इसका जब बोले हैं तो एग्जांपल तो देना पड़ेगा। एग्जांपल आखिर ये कैसे है, देखिए बोले एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हुआ, ये हुआ 1 0 0 1, दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 का। जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये क्या हुआ, स्केलर मैट्रिक्स भी हुआ। स्केलर मैट्रिक्स का क्या है प्रॉपर्टी, स्केलर मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी जो है कि डायगोनल का एलिमेंट सेम होना चाहिए, कुछ भी हो 1 2 3। ये हो गया स्केलर मैट्रिक्स भी हुआ, और ये कौन हुआ आइडेंटिटी भी हुआ, आइडेंटिटी। बट दूसरा एग्जांपल आप देखिए, जहां पे हम ले लेंगे b इक्वल टू 2 2 0 2, 2x2 ऑर्डर। ये मेरा कौन मैट्रिक्स हुआ, स्केलर होगा, स्केलर बट नॉट आइडेंटिटी, मैट्रिक्स, नॉट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, तो 1 होना चाहिए था। यहाँ पे क्या है 2 2 है, स्केलर तो होगा, इसलिए स्केलर का डायगोनल का प्रॉपर्टी जो है कि सेम होना चाहिए, सेम है स्केलर है, बट आइडेंटिटी नहीं होगा। ठीक है, इसके आगे बताते हैं प्रॉपर्टी। चलिए अगला टाइप है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं UTM कहते हैं। किसको देखिए, ए मैट्रिक्स A इक्वल टू AIJ M/N इससे 2B अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ AIJ इक्वल टू 0 फॉर ऑल I ग्रेटर देन J। बात को समझिए, कहता है कि सारा एंट्री 0 हो जाएगा जहां पे I J से ग्रेटर देन होगा, मतलब कि रो का एंट्री जो होगा, फर्स्ट रो का एंट्री कॉलम की एंट्री से बड़ा होगा। जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल लिख लेते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। देखिए 3x3 ऑर्डर हुआ, सबसे पहले ऑर्डर 3x3। ये A11 मतलब क्या, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, इस तरह से बना हुआ। यहाँ पे कह रहा है कि सारा एंट्री 0 होगा जहां I J से बड़ा हो, मतलब कॉलम से रो क्या हो बड़ा हो। तो यहाँ पे बराबर है तो इसको लिख देंगे 1 1। यहाँ पे देखिए ये भी छोटा है रो, तो इसको लिख देंगे उसी तरह रहेगा 1 3। यहाँ पे देखिए आप सही से, यहाँ पे रो क्या है 2 है, कॉलम 1 है, तो क्या है बड़ा है, इसलिए 0 हो जाएगा। यहाँ पे बराबर है तो यहाँ पे 2 2 रहेगा, यहाँ पे छोटा है रो छोटा है कॉलम से, तो 2 3 रहेगा। यहाँ पे 3 1 है, यानी कि 3 1 है मतलब I ग्रेटर देन J है, इसलिए ये क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे ग्रेटर देन है तो ये हो जाएगा 0, यहाँ ग्रेटर देन है 3 ग्रेटर देन 2 है, यहाँ पे सेम है तो ये हो गया 3। इस तरह से इसको कहते हैं हम अपर, इसको कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्यों कहते हैं समझिए, अपर ट्रायंगुलर मतलब ऊपर में ट्रायंगुलर बनेगा। देखिए यहाँ पे इस तरह से आप इसको मिलाइए, इस तरह से मिलाइए। देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज बना जो अपर में ऊपर में बना, इसलिए इसको कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आई थिंक समझ में आया हो। अगला देखिए, इसी को लिखेंगे जस्ट उल्टा हो जाए, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लिखेंगे LTM, लोअर ट्रायंगुलर किसको कहेंगे उसी तरह, इफ AIJ इक्वल टू 0 फॉर ऑल I लेस देन J हो जाएगा, सारा I लेस देन J के लिए। फॉर एग्जांपल देखिए आप उसी तरह क्या हो जाएगा, यहाँ पे
यहाँ से देखिए आप सारा ए आई जो जीरो करेंगे, ए आई जो जीरो होगा जहाँ आई लेस देन जैसे होगा, यहाँ पे तो बराबर सेम है तो नहीं होगा। यहाँ पे क्या आई छोटा है जैसे, तो ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। यहाँ पे बड़ा है तो नहीं होगा 2 1। यहाँ पे देखिए सेम है तो लिख देंगे 2 2। यहाँ पे क्या है, आई छोटा है, आई जहाँ छोटा होगा वो जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये क्या लिखेंगे 3 1, ये क्या लिखेंगे 3 2, और यहाँ पे सेम है तो इसको रहने देंगे। देखिए यहाँ पे ये बन गया लोअर सिंगुलर मैट्रिक्स। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आया होगा। ये आपको सारा टाइप ने बताया मैट्रिक्स का। अब आगे इसका और कुछ डिफिनेशन प्रॉपर्टीज बताएंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।